जुल्म जब बढ़ जाए तो बगावत कर देनी चाहिए। इस वीडियो को देखें। जिसे बचपन में दुत्कारा गया, स्कूल से निकाला गया और समाज ने कभी इंसान नहीं समझा, अब वही लड़की इतनी ताकतवर बन गई है कि सिस्टम के सबसे बड़े चेहरे उसके नाम से कांपते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उसने पहला बदला किससे लिया? एसीपी संजू वाल्मीकि ने जैसे ही मंच पर कदम रखा, पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। सामने खड़ा था वही आदमी जिसने कभी उसकी मां को चप्पलों से पीटा था, और आज वही आदमी मंच पर सम्मान लेने आया था। विधायक श्रीनाथ पांडे। तभी माइक पर गूंजती है एक आवाज, आपका सम्मान रद्द किया जाता है। भीड़ चौंक गई, नेता हकबका गया और संजू की आंखें भर आईं। क्या हुआ मंच पर? क्यों भरी सभा में एक दलित एसीपी ने सत्ता के पैरों तले लात मारी? पूरी कहानी जानिए, क्योंकि यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, यह था सवाल। क्या दलित बेटियों को अब डरना बंद करना चाहिए? ये कहानी शुरू होती है एक छोटी सी झोपड़ी से जहां रहती थी संजू, उसकी मां रमाबाई और छोटा भाई छोटू। साल था 2005। बारिश की रात थी। उनकी झोपड़ी में छत से पानी टपक रहा था और रमाबाई बीमार पड़ी थी। पास की सरकारी डिस्पेंसरी बंद थी। संजू अपनी मां को गोद में उठाए गांव के सरपंच के दरवाजे गई मदद मांगने, लेकिन वहां सिर्फ मदद नहीं मिली थी जिल्लत। उसी वक्त सामने आया श्रीनाथ पांडे, जो उस वक्त जिला पंचायत का मेंबर था। संजू की मां को धक्का देकर कहा, तुम जैसे चमार लोग सिर्फ भीख के लिए बने हो, इलाज चाहिए तो रैंक कराओ। रमाबाई को उसने चप्पलों से पीटा और संजू को झिड़क कर भगा दिया। उस रात रमाबाई की तबीयत और बिगड़ी और इलाज न मिलने से वो 2 दिन बाद चल बसी। संजू के दिल में उस दिन आग लगी जो बुझी नहीं। रमाबाई की चिता के सामने बैठी संजू ने एक वचन लिया, माँ, मैं वापस आऊंगी इसी गांव में वर्दी में, उन सब का हिसाब करूंगी जो हमें इंसान नहीं मानते थे, पिता नहीं थे। घर का खर्च खुद उठाया। दिन में अन्न ढोती, रात में पढ़ती। इंटरमीडिएट में जिले में टॉप किया। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बार स्कूल से लौटते वक्त एक आदमी ने संजू से पूछा। संजू बोली, एसीपी, ताकि मेरी वर्दी देख लोग नफरत नहीं डर महसूस करें। संजू का चयन यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली में हुआ, लेकिन वहां भी चुनौतियां कम नहीं थीं। कोचिंग में लोग उसकी जात पूछते, पहनावे का मजाक उड़ाते। तू चप्पल पहनकर क्लास में आती है? तेरे जैसे लोगों को बाबा साहब ने पढ़ाया, वरना तुम लोग तो भीख मांगते थे। संजू ने एक जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ पढ़ा और पढ़ा, दिन रात। फिर वही हुआ जिसका संकल्प था। 2022 में उसका नाम आया, संजू वाल्मीकि। यूपी कैडर पोस्टिंग मिली। वही जिला, वही गांव, भैरवपुर, मिर्जापुर। संजू को गांव बुलाया गया एक सरकारी योजना के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि। लोग तालियां बजा रहे थे, महिलाएं रो रही थीं और बच्चों की आंखों में उम्मीद थी। तभी मंच पर बुलाया गया विशेष अतिथि, विधायक श्रीनाथ पांडे। वही चेहरा, वही घमंड, लेकिन आज उम्र ने थोड़ी जुर्रियां ला दी थी। लेकिन उसकी आंखों में वही जातिवादी आग थी। संजू की आंखों के सामने 2005 घूम गया। मां का चेहरा, वो चप्पलों की मार। जैसे ही सम्मान माला लेकर कोई उनके पास आया, संजू ने माइक पकड़ा। 1 मिनट, ये वही आदमी है जिसने मेरी मां को चप्पलों से पीटा था। ये आदमी हमारे समाज को गाली देता है, महिलाओं को अपमानित करता है। मैं इस मंच पर इसकी मौजूदगी का विरोध करती हूं। पूरी सभा चौंक गई। विधायक सकपका गए। एसीपी साहिबा, आप अपनी हैसियत भूल रही हैं। विधायक बोले, आपकी हैसियत मैं 17 साल से जानती हूँ। श्रीनाथ पांडे, आपने मेरी माँ की जान ली थी, अब मैं आपकी इज्जत की चादर खींच रही हूँ। वीडियो वायरल हो गया। ट्विटर, फेसबुक, हर जगह सिर्फ एक नाम, संजू करने लगा। दलित बेटी का इंसाफ। कुछ लोग बोले ये अफसरशाही है, लेकिन हजारों महिलाएं बोली, आज हमारी बेटी ने हमें आवाज दी है। एनसीडब्ल्यू ने जांच बिठाई, विधायक ने बयान पलटा, लेकिन जनता का विश्वास संजू के साथ था। एक दिन संजू अकेली बैठी थी अपनी माँ की तस्वीर के सामने। आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, मैंने वादा पूरा किया, आज आपकी बेटी इंसाफ बन गई है। उसके भाई ने आकर कहा, दीदी, अब कोई हमें छमार कहकर नहीं चिढ़ाता। ये सिर्फ एक एबीसेफेनेफ थी। ये थी एक बेटी की लड़ाई सनहाउस, अनिंदैटी की लड़ाई सिपाही। ये थी एक दलित की बेटी, जिसने सिस्टम के सीने पर खड़े होकर कहा, अब हम डरेंगे नहीं और जिएंगे बराबरी से। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो एम्बेडकर आवाज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय भीम, बैंग।